जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 12 संकेत उसको दिखते हैं जिसके पास योगिनी होती है पिछले जन्म से। जी हाँ भक्तों, मैं आपको इस वीडियो में 12 ऐसे संकेत बताऊंगी जो संकेत आपको हकीकत में भी अपने अंदर देखने को मिलेंगे और सपने के माध्यम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके मैं सभी संकेत बताऊंगी। अगर 12 में से आपको 4-5 संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, ये संकेत आपको मिल रहे हैं, तो भी समझ लो आपके पास जो शक्ति है ना, वो काली माँ की योगिनी शक्ति है। 64 योगिनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो 64 योगिनी की शक्ति जिस व्यक्ति के पास होती है, वो भी पिछले जन्म से, उस व्यक्ति को ही इस तरह के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। जो संकेत उसको सपने में भी दिखाई देते हैं, जो संकेत उसको हकीकत में भी दिखाई देते हैं। तो मैं आपको एक एक कर कर सभी संकेत बताऊंगी। अगर आपको इनमें से 4-5 संकेत भी मिलते हैं, तो समझ लो आपके पास जो शक्ति है वो माता की योगिनी शक्ति है, और ये शक्ति आपके साथ पिछले जन्म से ही चल रही है, इसीलिए आपको इस तरह के संकेत दिखते हैं। पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो सभी देवी देवताओं के भक्तों तक। मैं जानती हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल देवता की मान्यता करता हो, उनकी पूजा करता हो। जैसे देवी की पूजा तो हम सिंगल कर सकते हैं, लेकिन देवता की नहीं कर सकते, क्योंकि देवता जो होता है ना, वो देवी के बगैर नहीं बढ़ता आगे। तो इसीलिए अगर हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं और देवी की नहीं कर रहे, तो हमारे कोई काम नहीं होंगे, कोई काम नहीं होंगे ना, कोई हमारे घर में शुभ कार्य होगा। और अगर हम साथ में देवी को लगाकर पूजेंगे, तो 100% हमें जीवन में सफलता मिलेगी, हर चीज़ में हम कामयाब भी हो पाएंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करो सभी भक्तों तक, ताकि उनको भी इन संकेतों के बारे में पता चल जाए। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, जो हकीकत में आपको अपने शरीर के अंदर देखने को मिलेगा। अचानक से पूजा के दौरान गर्दन में दर्द होना। जिसके पास योगिनी शक्ति होती है पिछले जन्म से, उसके साथ ये संकेत होता है। अगर आपके साथ कभी भी ये संकेत हो, तो समझ लो आपके पास भी योगिनी शक्ति है माता की, और ये शक्ति पिछले जन्म से आपके साथ चल रही है। दूसरा संकेत, जिसके पास माता की योगिनी शक्ति होती है, हमेशा पूजा के दौरान उस व्यक्ति को छाती में लुप लुप होने लगती है। जब भी पूजा करेगा, बैठ जाएगा पूजा करने के लिए, छुप लुप लुप छाती में होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके साथ ये संकेत हो रहा है, तो समझ लो आपके पास भी माता की योगिनी शक्ति है, और ये शक्ति पिछले जन्म से चल रही है। दूसरा संकेत, जिसके पास माता की योगिनी शक्ति होती है, हमेशा जाप के दौरान उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। जब वो जाप करते करते 108 बार जाप करता है, तो वो 70-80 पे पहुंच जाता है, तब उसके एकदम से रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। तो अगर आप भी ये संकेत देख रहे हो, तो इसका मतलब है आपके पास योगिनी शक्ति है। चौथा संकेत, जिसके पास माता की योगिनी शक्ति होती है, उस व्यक्ति को पूजा पाठ के दौरान अचानक से घुटनों में दर्द होने लगता है, दोनों पैर उसके सुन्न पड़ जाते हैं। अगर आप ये संकेत अपने अंदर देख रहे हो, तो आपको ये संकेत इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके पास जो शक्ति है ना, वो योगिनी माता की शक्ति है, ना कि किसी देवता की। तो योगिनी माता की शक्ति जिसके पास होती है, उसी के साथ इस तरह के संकेत होने शुरू हो जाते हैं। पांचवा संकेत, जिस व्यक्ति के पास माता काली की अनेक देवियों की योगिनी शक्ति होती है, उस व्यक्ति को पूजा करते करते अचानक से पेट में दर्द उठता है, उसके बाद उल्टी का जी करने लगता है। अगर आप ये संकेत अपने अंदर देख रहे हो, तो 100% गारंटी बता रही हूँ, आपके पास जो शक्ति है वो माता की योगिनी शक्ति है। छठवां संकेत, जिसके पास काली माई की योगिनी शक्ति होती है, किसी भी देवी की योगिनी शक्ति होती है, और वो योगिनी शक्ति भी पिछले जन्म से चल रही होती है, तो हमेशा पूजा पाठ करके जैसे आप हटते हो, जैसे तुरंत आपने पूजा पाठ करी,
सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप वहाँ से हट गए। तो स्थान से उठने के बाद जब आप अपने स्थान से, जगह से, आसन से उठते हो ना, तो उठने के बाद अचानक से माथे में दर्द होना, सर में लुप होना, अगर आपके अंदर ये संकेत है तो 100% आपके पास योगिनी शक्ति है, वो भी पिछले जन्म से चल रही है। 7वां संकेत, जिसके पास माता काली की, अनेक देवियों की योगिनी शक्ति पिछले जन्म से चल रही होती है, उसे सपने में बार बार छोटे छोटे बच्चे दिखने शुरू हो जाते हैं। और अधिकतर कर ज़्यादातर उसको लड़कियां ही छोटी छोटी दिखाई देती है, जैसे 3 महीने की, 4 महीने की, इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को देखना। इसका मतलब है आपके पास जो शक्ति है वो माता की योगिनी शक्ति है। 8वां संकेत, जिसके पास काली माँ की, अनेक देवी की योगिनी शक्ति होती है, उस व्यक्ति को सपने में बार बार कुलदेवी का मंदिर दिखने लगेगा, कुलदेवी की मूर्त दिखने लगेगी। और जो आपके घर की कुलदेवी है, चाहे वो काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, कोई भी शक्ति हो आपके घर की कुलदेवी, जब वो आपको बार बार इस तरीके से सपने में दिखाई देगी तो इसका मतलब होता है कि योगिनी शक्ति होना। जिन जिन लोगों के पास काली माँ की और दुर्गा माँ की योगिनी शक्तियाँ होती हैं, अधिकतर कर उसी व्यक्ति को सपने में बार बार कुलदेवी का मंदिर दिखना शुरू हो जाता है। और ये 1-2 बार नहीं दिखेगा, हमेशा दिखता रहेगा जब तक आप पूजा पाठ में लगे हुए हो। 9वां संकेत, जिस व्यक्ति के पास माता की योगिनी शक्ति होती है पिछले जन्म से, उस व्यक्ति को सपने में बार बार निर्वस्त्र लोग और नरमुंड की माला गले में पहने हुए दिखाई देते हैं सपने के माध्यम में। अगर आपको इस तरीके से ये दृश्य दिख रहा है तो समझ लो आपके पास माता की योगिनी शक्ति है पिछले जन्म से। मैंने आपको 9 संकेत बता दिए हैं। अब 10वां संकेत, जिसके पास माता की योगिनी शक्ति होती है, उसको बार बार सपने में माता की मूर्ति दिखने लगती है। जब आपको मूर्ति दिखे ना, और वो भी विकराल रूप वाली, तो समझ लो आपके पास योगिनी शक्ति है। 11वां संकेत, जिसके पास योगिनी शक्ति होती है, उस व्यक्ति के रात्रि के दौरान पैरों के तलवों में दर्द होने लगता है तेजी से। 12वां संकेत, जिसके पास माता की योगिनी शक्ति होती है पिछले जन्म से, उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में अपने घर में आती हुई बूढ़ी औरत दिखाई देगी। अगर आपको भी इस तरीके से ये दृश्य दिखाई दे रहा है तो समझ लो आपके पास जो शक्ति है वो माता की योगिनी शक्ति है, और ये शक्ति पिछले जन्म से चल रही है। उसी के कारण आपको बार बार इस तरह के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी